राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से मुकाबला है। रायबरेली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्करों के साथ जुटे एसपी कार्यकर्ता। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय रॉय, ये हम लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल अमेठी से लड़ने से डरे, अब रायबरेली से रास्ता खोज रहे हैं। सोनिया गांधी भी डरकर राजस्थान गई। पीएम मोदी बोले, मैंने पहले ही कहा था राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ेंगे। राहुल गांधी वायनाड भी हारने वाले हैं। राहुल गांधी डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी पर बोले अमित शाह, सोनिया गांधी ने राहुल बाबा को 20 बार लॉन्च किया, हर बार लॉन्चिंग फेल हुई। राहुल अब रायबरेली गए हैं, रायबरेली से भी राहुल गांधी हारेंगे। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का अटैक। कहा, अमेठी में कांग्रेस ने स्वीकार की अपनी हार। राहुल को अमेठी में नहीं दिखी जीत की गुंजाइश। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का हमला। बोले, अमेठी से हारे तो अमेठी छोड़ दी, अब रायबरेली से हारेंगे तो रायबरेली भी छोड़ दी। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया, अब अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। राहुल को रायबरेली से टिकट पर बोले एमपी सीएम मोहन यादव, पहले अमेठी से हार केरल भागे थे राहुल, इस बार वायनाड में हार के रायबरेली आ गए। उत्तराखंड के सीएम धामी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, अमेठी की पुश्तैनी सीट से जैसे राहुल गांधी ने पलायन किया, वैसे ही पूरी कांग्रेस पलायन में जाने वाली है। राहुल गांधी पर बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, राहुल अमेठी से भाग रहे हैं। अमेठी और यूपी की जनता पर राहुल को भरोसा नहीं है। राहुल गांधी को लेकर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, जो व्यक्ति रोज प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा था, वो अपने पुराने प्रतियोगियों से लड़ने में डरता है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, वायनाड से राहुल हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली गए। रायबरेली अमेठी में देर तक नामों के सस्पेंस पर मुख्तार अब्बास नकवी बोले, खोदा पहाड़ निकला पप्पू। राहुल गांधी पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, रायबरेली से उनकी हार होगी और वो उस हार को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। राहुल गांधी पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, राहुल को अमेठी से लड़ना चाहिए था, राहुल गांधी डर गए हैं, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, रायबरेली और अमेठी से बीजेपी जीतेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, रायबरेली में राहुल गांधी की अमेठी से भी बड़ी पराजय होने वाली है। राहुल गांधी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, राहुल गांधी डरे हुए हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ लें वो चुनाव हारेंगे, राजनीति में अस्वीकृत किए जा चुके हैं। राहुल गांधी पर बोले बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल, उनका नारा डरो मत, दोहरे मानदंडों, कायरता और पाखंड से भरा हुआ। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। बोले राहुल गांधी के वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से हार सुनिश्चित है। तेलंगाना में राहुल गांधी पर बोले बीजेपी नेता अरविंद धर्मपुरी। कहा, मुझे लगता है कि 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी की कमी खलेगी, वो दोनों सीटों पर नहीं जीतेंगे। राहुल गांधी पर बोले बीजेपी नेता के लक्ष्मण, राहुल गांधी वायनाड से हारने वाले हैं, उन्होंने वायनाड के लोगों को धोखा दिया, रायबरेली के लोग भी उन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, हारने के बाद 5 साल अमेठी नहीं जाने वाले को जनता पहचानती है, रायबरेली की जनता भी धोखा खाने वाली है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, परंपरागत रूप से रायबरेली से परिवार के वरिष्ठ सदस्य को चुनाव लड़ाया जाता है, इस बार कांग्रेस में सर्वोच्च नेता राहुल गांधी है, इसलिए रायबरेली से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पर बोली एनी राजा, राहुल का मूल्यांकन जरूरी नहीं, देश में इस समय संघ परिवार का फांसीवाद बड़ी चुनौती, बीजेपी को हराना हमारे लिए बड़ी चुनौती। रायबरेली से राहुल गांधी के लड़ने पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, ये कांग्रेस का अपना फैसला, राहुल गांधी ने एक जमीनी कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाया और उन्हें अमेठी सीट दी। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर आ रहे हैं रिएक्शन को लेकर जयराम रमेश का लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, विरोधियों को मिलेगा जवाब, शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट की सोनिया गांधी की तस्वीर। लिखा, नमस्ते रायबरेली, कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखी सोनिया। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी की स्मृति ईरानी से मुकाबला है। नामांकन के बाद बोले अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा, यहां का रण तो जनता के हाथ में है, वो किसे जिताएगी और किसे हराएगी, हमारा संगठन यहां पहले से काम कर रहा है, संगठन के बल पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अमेठी से कांग्रेस नेता केएल शर्मा की उम्मीदवारी पर बोली प्रियंका गांधी। कहा, केएल शर्मा बहुत समय से अमेठी को संभाल रहे हैं, अमेठी के हर गांव और हर गली को वो जानते हैं। प्रियंका गांधी को कहीं से टिकट नहीं मिलने पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में कुछ ना कुछ चल रहा है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान। बोले अमेठी और रायबरेली पर सोच समझकर फैसला किया, दोनों सीटों पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी।
शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, बोले इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही हैं, केएल शर्मा जा रहे हैं। बीजेपी नेता रोहन गुप्ता का बयान, बोले रायबरेली की जनता और कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की थी उम्मीद, राहुल को अमेठी नहीं छोड़ना चाहिए था। राहुल गांधी की तारीफ करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की पोस्ट लिखा, मोदी जी और बीजेपी मेरे ट्वीट से परेशान, राहुल, ममता और केजरीवाल को एकजुट होकर मोदी को रोकना चाहिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पाकिस्तान राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में पीएम की रैली, बोले टीएमसी तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती, इस चुनाव में साफ है कि सरकार तो बीजेपी एनडीए की ही बनेगी। पीएम मोदी बोले, विरोधी कहते हैं कि 400 पार नहीं होगा, लेकिन जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं वो कहते हैं एनडीए 400 पार होगा। बंगाल के वर्धमान में रैली को पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा गरीबों की तकलीफें दूर करने का संकल्प नहीं चाहता कोई गरीबी में जिए, मेरी सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं मेहनत करने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरे पास ना पीछे कुछ था ना ही आगे कुछ है। पीएम मोदी बोले, लेफ्ट कांग्रेस टीएमसी के पास विकास का विजन नहीं, ये लोग सिर्फ मोदी को दे रहे हैं गाली, पर ये कामदार डंडे वाला नहीं है। पीएम मोदी ने टीएमसी विधायक के बयान पर किया पलटवार, कहा हिंदुओं को बहा दोगे, वाकई क्या बंगाल में ऐसी हालत हो गई है, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। 5 मई को अयोध्या दौरे पर पीएम मोदी राम मंदिर में करेंगे भगवान रामलला के दर्शन, अयोध्या में रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी। केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के नामांकन दाखिल किया, कई नेता मौजूद रहे, सपा के भगत राम मिश्रा से मुकाबला है। नामांकन के बाद बोले करण भूषण सिंह, ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक है, केसरगंज की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद दें। नामांकन से पहले दिल्ली के चांदनी चौक सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल का रोड शो, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बधूड़ी ने नामांकन दाखिल किया, उत्तराखंड सीएम धामी भी साथ रहे, आपके सहीराम पहलवान से मुकाबला। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रोड शो किया, दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बधूड़ी के लिए वोट मांगे। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे, दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। नामांकन से पहले बोले उज्जवल निकम, मैंने लोगों के दिलों में न्यायपालिका के लिए विश्वास पैदा किया, मैं राजनीति के लिए भी ऐसा ही करूंगा। भुवनेश्वर से बीजेडी उम्मीदवार मनमथ राउत्रे का अनोखा अंदाज, फूलों से सजी बैलगाड़ी पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे, समर्थकों ने बुलडोजर पर बैठकर फूल बरसाए। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल खगड़पुर के राम मंदिर पहुंची, दर्शन कर आशीर्वाद लिया, मेदिनीपुर से बीजेपी की प्रत्याशी है। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार किया, घर घर जाकर वोट मांगे। अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में जांच में आईएफएसओ का बड़ा खुलासा, एडिटेड वीडियो सबसे पहले तेलंगाना के आईपी एड्रेस से किया गया था पोस्ट। समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर और केसरगंज से उम्मीदवार घोषित किए, फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल को, केसरगंज से भगत राम मिश्रा को टिकट दिया गया। रायबरेली में एसपी विधायक मनोज कुमार पांडे के बेटे राज पांडे बीजेपी में शामिल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में शामिल हुए। कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा का बयान, बोले भाग्यशाली हूं कि कांग्रेस नेतृत्व में कांगड़ा की जनता के बीच जाने का मौका दिया, ये चुनाव बहुत मायने रखता है। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी, जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाएंगे बीजेपी वर्कर। भारती देवी पर जीतू पटवारी के बयान पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये महिलाओं के प्रति उनकी और कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। भारती देवी पर दिए बयान पर बोले एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है। आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान, बोले बीजेपी के नेता सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार आते हैं, बिहार से बीजेपी और देश से पीएम मोदी की विदाई तय है। कटक से बीजेपी प्रत्याशी पृथ्वी मेहताब ने कहा, जब मुझे स्ट्रोक हुआ था तब पीएम ने मेरे बेटे को फोन कर मेरा हालचाल जाना। इसी की केसीआर पर 24 घंटे के चुनाव प्रचार बैन पर बोले बीआरएस के उम्मीदवार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, ये हम लोगों के लिए एक मौके जैसा, बैन से केसीआर के प्रति लोगों में सहानुभूति। कर्नाटक में एचडी रेवन्ना और उनकी पत्नी पर एक और केस दर्ज, मैसूरू के केआर नगर में एक शख्स ने अपनी मां के गुमशुदा होने की शिकायत की, एचडी रेवन्ना और भवानी को ठहराया जिम्मेदार। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस में एक पीड़िता ने प्रज्वल पर लगाया रेप का आरोप, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया बयान, एसआईटी ने प्रज्वल पर दर्ज केस में रेप की धारा बढ़ाई। सेक्स स्कैंडल केस में एसआईटी ने एचडी रेवन्ना के ठिकानों पर रेड की, बेंगलुरु और हासन के घर में और फार्म हाउस में छापेमारी की, एसआईटी की 30 सदस्यीय टीम ने तलाशी ली। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई, कोर्ट ने ईडी सीबीआई को जारी किया नोटिस, 8 मई को होगी अगली सुनवाई।
मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, कोर्ट के आदेश पर जेल में है केजरीवाल। इस तरह प्रेस वार्ता करके आप अपनी चोरी नहीं छिपा सकते। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान के सामने की सड़क को पब्लिक के लिए खोलने पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रायगुडम इलाके में ऑपरेशन के लिए निकले डीआरजी और कोबरा के जवानों के साथ मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियों में एक ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, AK-47 के कारतूस और 2 सेल फोन बरामद। दिल्ली में रोहिणी में मोहम्मद फैजान नाम का अपराधी गिरफ्तार, स्पेशल सेल की टीम ने गोली मारकर पकड़ा। गाजियाबाद के लोनी में मर्डर के मामले में आरोपी है। यूपी पेपर लीक केस में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी की लखनऊ यूनिट ने दर्ज किया केस, यूपी पुलिस की FIR को बनाया था। राजस्थान के दौसा में हत्या के आरोपी के घर पर ग्रामीणों का हमला, ग्रामीणों ने घर और वाहनों में लगाई आग, तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। दौसा के नांदरी गांव में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने जगनाम मीना को गिरफ्तार किया था। बावजूद इसके ग्रामीणों ने सबक सिखाने के लिए आरोपियों के घर पर हमला किया। हैदराबाद के मोहन नगर इलाके में होटल में आग लगी, 2 लोग घायल, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने के दौरान 20 होटल में थे मौजूद। महाराष्ट्र के सोलापुर के गांव में जल संकट से मचा हाहाकार, 15 दिनों में महज 1 टैंकर से पानी की आपूर्ति, पानी नहीं होने से किसानों ने खेती करना किया बंद। अलीगढ़ में कुत्तों के हमले में हुई मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदेश, मृतक सफ्तर अली खान के परिवार को 7.5 लाख रुपए देगी सरकार। इजरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी, गाजा बॉर्डर पर दिखे इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन। गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो आया सामने, इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग के बीच गाजा में ड्रोन के जरिए पहुंचाई जा रही है सहायता। इजरायली सेना की सेंट्रल गाजा में एयर स्ट्राइक हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत। इजरायल हमास जंग में गाजा में अब तक 34,568 फिलिस्तीनियों की मौत, 77,765 से ज्यादा घायल। इजरायल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हमास के बनाए बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। कराची में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। गाजा को आजाद करो और इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिलिस्तीन के समर्थक में प्रदर्शन तेज, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी, कई प्रदर्शनकारी छात्र गिरफ्तार। अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हिंसक प्रदर्शन सुरक्षित नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, ड्रोन फुटेज में यूक्रेनी शहर चासिव यार में हुई तबाही की तस्वीरें दिखी। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का मिसाइल अटैक, 4 लोग घायल, हमले के बाद आग लगी, बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। पब्लिक सेक्टर ऑडिट के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच हुआ समझौता, भारत ने कहा समझौता हमारे बहुआयामी संबंधों में एक और आयाम जोड़ेगा। फ्रांस के दौरे पर जापान के पीएम फूमियो किशिदा, पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात। अमेरिका के ह्यूस्टन में भारी बारिश से बाढ़, सड़कों पर सैलाब, कई वाहन फंसे। अमेरिका के जॉपलिन में बवंडर से तबाही, कई घरों को क्षतिग्रस्त होने की खबर, बवंडर का वीडियो सामने आया।